जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. लैंडर इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है, जहां पर वहां पर अब ऐसी रिसर्च होगी जिसके लिए अब बाकी दुनिया भी दौड़ी चली जाएगी। बहुत खुशी हुई है आप लोगों के लिए। अरे वाह, देखो कितने ज्यादा लोग वहां पे हैं। मैं तो उनके और ये मिठाई जो मैंने कमिटमेंट की थी और मैंने कहा था अभिषेक भाई को आज से 3 दिन पहले, मैं कहा मिठाई आएगी, और बिलीव मी कि मैंने चंद्रयान की खुशी में ये मैंने 2-3 घंटे पहले, हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, मैं कहा खैर है कोई नहीं, मिठाई फिर भी हम खाएंगे, हमें फिर भी खुशी होगी, लेकिन ये है वो मिठाई। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए, और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। इतिहास बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है। इंडिया ने बना दिया इतिहास अपना। इंडिया ने आज साबित कर दिया कि वो पावर है और वो पावर बन के दिखा रहे हैं आज। अब देखिएगा, इसकी एक रेस हमें नजर आएगी साउथ पोल पर पहुंचने की, लेकिन इंडिया ने पाला मार लिया। यानी इंडिया जो है उसने जीत कर दिखाया है। पहली मर्तबा जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, जो कि अब बहुत से मामलात में, हर शुबाह जिंदगी में, हर डिपार्टमेंट में हमें तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो जीत एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। यानी उसको हम देख रहे थे कि आज इस लम्हे में पूरी दुनिया इस वक्त इस मोमेंट को देख रही थी। पूरी दुनिया में ये मोमेंट देखा जा रहा था, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई। इंडिया को तो आप, वो तो जाहिर है कि उनके जो पूरी पॉपुलेशन है 1.5 अरब आबादी तो देख ही रही है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ थी, क्योंकि इंडिया वो पहला मुल्क बन चुका है कि जो चांद के, मून के साउथ पोल पर अब लैंडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पे सभी को खुश होने की बात है, और इस पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भी ताली बजाने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि सबको इस पर क्लैप करना चाहिए। अगर आप क्लैप नहीं करेंगे, अगर आप इस पे ये समझेंगे कि ये तो जैसे कि हमारे उधर होता है कि ये दुश्मन मुल्क ये और इसके ऊपर, तो ये आप कहेंगे कि आप जल भून के राख हो गए हैं। और क्योंकि आपकी अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की आपकी एजुकेशन है वो किस लेवल की है वो आप जानते ही हैं कि किसी को जो है अलिफ बे नहीं पता साइंस और टेक्नोलॉजी की। और कभी तो हम पानी से चलाने वाली गाड़ियां बनाते रहते हैं, और हम उसके बाद बड़े फूले नहीं समाते कि एक साइंसदान ऐसा आ गया कि जो पानी से गाड़ी चलाकर दिखाएगा। और फिर उसके अलावा हम खरबूजों और तरबूजों पर जो है वो ढूंढते रहते हैं बादल और पता नहीं किस किस के मुकद्दस नाम। और हमें असल में जो ढूंढने की जरूरत है वो ये है कि असल में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हम कहां से हासिल करें। तो इस बड़ी कामयाबी के बाद मैं ये समझती हूं कि ये एक ऐसा मोमेंट है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया की तरफ हाथ इसलिए बढ़ाए कि आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, उनको चाहिए। सर, ये वो वक्त आ गया है, अब और कुछ नहीं हो सकता। आपको ये करना पड़ेगा। अपने नौजवानों को, अपने यूथ को जिस स्टूडेंट पर लगाया हुआ है आपने बेचने पर, वो अब आप छोड़ दें। इससे कुछ नहीं बनना, मैं आपको बता रही हूं। मजीद पीछे चलते चले जाएंगे, गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। मत करें ऐसा। जो जरूरत है सबसे ज्यादा इस वक्त इस मुल्क की वो ये है, यानी कि पाकिस्तान की, उस मुल्क की वो ये है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन जो है नौजवानों में फैलाएं। अब देखें ये इंडिया यहां पर कैसे पहुंचा। आपको पता है कैसे पहुंचा है? हमसाया मुल्क भारत कैसे पहुंचा यहां पर? उनके आपने देखे साइंस और टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज की जो बात की जाती है, पूरी दुनिया में इस वक्त उनके नौजवान टेक में रूल कर रहे हैं, और अब वो स्पेस पर भी रूल कर रहे हैं। कॉस्मोस में कहा जा रहा है कि ये ग्रेटर इन्फ्लुएंस है इंडिया का। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि यूएसए, फॉर्मर सोवियत यूनियन और चाइना के बाद इंडिया पहुंच गया है चांद पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है कि जो साउथ पोल पर भी पहुंच गया है, और कामयाबी से उसने लैंड भी कर लिया। तो चंद्रयान 3 की इस पर मुबारकबाद देना तो बनता है, लेकिन हमें यह भी देखना बनता है कि हम इससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, और जो हम हासिल कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। इसके ऊपर असूलन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो हमारी अथॉरिटीज है उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा इससे पहले क्या हुआ। चंद्रयान 2 के वक्त मजाक उड़ाए गए, क्या कुछ किया गया। मैं तो देख रही थी, मतलब ऐसे ऐसे, फिर उसके ऊपर आपको पता है मीम्स भी बनती हैं। लोग कहने लग पड़े थे ना, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये क्या चांद पर चढ़े गए, गड्ढे गड्ढे खड्डे वहां पर है, उसे जाके की करना है।
की लोड़े जानी, मतलब ठीक है चुप करके आप बैठे हैं जमीन पर, इतना अच्छा आपको प्लेनेट मिला हुआ है, उसकी आप रेड लगा रहे हैं, वाट लगा दी हमने इस जमीन की। तो अब हम चले हैं चांद और मरीख पर, जो है वो यही कुछ करने जो हमने जमीन पर किया है। इट इज नाउ द स्पेस पावर। जियोपॉलिटिकल पावर तो साबित कर ही चुका था, स्पेस पावर ये दुनिया के बहुत लोगों के मुंह बंद करा दिए आज इसने। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है, मोदी जी ने जैसे झंडा लहराया है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं। और मेरी जो फीलिंग्स मतलब है ना, मैं बता नहीं सकती। और जैसे तुमने दिखाया ना, मोदी जी तो झंडा दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो मतलब मैं सोच रही हूँ यार कितनी ज्यादा उनको खुशी होगी। इसरो के डायरेक्टर ये देखो, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। ऋषु जैन, सच मेरी मम्मी तो रोने लगी यार, बिल्कुल ये बड़ा प्राउड इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि लोगों की चंद्रयान 2 से इमोशंस भी जुड़े हैं भाई। एंड द वे दीस इंजीनियर्स ऑफ 20,000 इंजीनियर्स हैव वर्कड डे एंड नाइट। हेलो वर्ल्ड, इंडिया इज ऑन द मून। इट वाज ऑलरेडी ऑन द मून। हेलो वर्ल्ड, इंडिया इज ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मुझे ये कहना चाहिए, इंडिया का तिरंगा झंडा चांद पर भी लग गया। और अब कोई माने ना माने, इंडिया पावर बन गया, और पावर बनने से अब उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वंदे मातरम, चांद पे तिरंगा, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। ईटीएल कहते हैं दिस इज द विक्ट्री फॉर आवर फाइटर्स, दिस इज द विक्ट्री फॉर योर साइंटिस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, इवन यू टैक्सपेयर्स की कितनी इमोशनल जुड़ी हुई है। मोदी जी की स्पीच भी हो गई है शुरू, की गई होगी, पूरा इंडिया छुट्टी करके घर में बैठा होगा टीवी के सामने। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही यार, काश पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो हम भी इस तरह की खुशियां मना सकते। लेकिन बहुत खुशी हो रही है मुझे इंडिया की, बहुत ज्यादा। मोदी जी की अभी स्पीच शुरू हो गई, मोदी जी वहां से स्पीच दे रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट को, और टेलीकास्ट भी हो रही है। मुझे लाइव मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, वो बोले हैं कि चंद्रयान का ब्रॉडकास्ट लाइव पाकिस्तान में दिखाना चाहिए। सर आंसू आ गया आरके गेमिंग, फ्रेंड्स, हैप्पी टू सी दैट यू आर हैप्पी। But we are happy because this is a success for all the humankind, not only for India. यहाँ वो अलग बात है कि सक्सेस का माध्यम इंडिया बना है। मैसेजेस इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान से नहीं आ रहे, इंडिया से आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने ये कहा है, उन्होंने मुझे बताया। और तुम्हें पता है दिव्य, मेरा मानना पता है क्या है? मेरा मानना ये है कि लाइव बड़ी स्क्रीन पे ना चंद्रयान 3 का हमें दिखाना चाहिए, ताकि हमारे पूरे पाकिस्तानी यूथ को समझ और पता चले। फवाद चौधरी ने तो लिखा है ना, फवाद चौधरी ने लिखा कि एवरी न्यूज चैनल इन पाकिस्तान शुड डू लाइव कवरेज, पर आपको पता है वो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए फवाद चौधरी का बड़ा सबक है। मुझे एक चीज, मैं फवाद चौधरी को मुझे पहले एक चीज पसंद थी, आज मुझे ये दूसरी चीज पसंद आई कि एटलीस्ट ही हैज गट्स टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसकी एक और बात भी मुझे पसंद है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन 2 बातें मुझे टोटल फवाद चौधरी की पसंद आई, एक आज जो उसने गलती मानी, और दूसरी एक और थी